बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी गपशप और मैं हूं जाहिद जावेद। आज पाकिस्तान में हुई दो अहम डेवलपमेंट्स जिस पर आपसे बात करेंगे। एक तो कुफर टूटा खुदा खुदा करके इस्लामाबाद में इमरान खान साहब की एक गैर मामूली सी पेशी है, उस पर बात करेंगे, आपको तफसील से उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो आज दिन में ज़मान पार्क में धमा चौकड़ी मची है उसका अहवाल आंखों देखा आपको बताएंगे कि आज ज़मान पार्क में हुआ क्या है। नाजरीन, कल जब लाहौर हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी तो पंजाब पुलिस ने इमरान खान के ज़मान पार्क के घर की तलाशी के लिए सर्च वारंट वहाँ से लिया था, और इस बात का तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को अच्छी तरह इल्म था। आज सुबह पुलिस ने वहाँ उनसे रब्ता करने की कोशिश की है कि हम ये सर्च वारंट लेके आए हैं तो हम ये सर्च करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास अदारों की, एजेंसियों की बहुत सारी मालूमात जो तहरीक इंसाफ के पास थी कि उनको मालूम था कि अदारों को, एजेंसियों को मालूम हो चुका है कि ज़मान पार्क में हमने कालाधन तंजीमों के लोग रखे हुए हैं, अफ़गानी जत्थे रखे हुए हैं जिन्होंने मोर्चे बनाए हुए हैं। तहरीक इंसाफ को इन तमाम बातों का, इन तमाम हक़ाइक़ का इल्म था। इसी इल्म को लेकर नाजरीन, पंजाब पुलिस ने आज ज़मान पार्क में तलाशी की एक मुहिम शुरू की है। ये छोटा सा एक क्लिप आप देखें, उसके बाद मैं आपको बाकी इसकी तफसीलात बताता हूँ। थोड़ा सा ये क्या लगा क्या है हम लोग ना ऊपर आप वापस आ गए हैं? वापसी आए, वो सर स्टेट फायर कर रहा है ऊपर से। सर उसके पास गन भी है और काफ़ी गोलियां उसके पास। सर ऊपर से भीड़ में है ना, उसी टाइम आ गए भाग के। कोई जख्मी तो नहीं हुआ जवान? नहीं सर क्लियर। जी नाजरीन, ये वो पुलिस एहलकार हैं जिनके पास बंदूक नहीं है, असला नहीं है, कोई बम बारूद नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग तलाशी लेने के लिए गए हैं तहरीक इंसाफ के ज़मान पार्क के अड्डे पर। दहशतगर्दी का मरकज़ बना हुआ ये अड्डा, जहाँ से पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है, स्ट्रेट फायर्स हो रहे हैं। ये आपके सामने ज़ख्मी लोग भी आपने पुलिस वाले देखे हैं, और पेट्रोल बम्स फेंके गए हैं। आखिरकार पुलिस ने धावा बोला है, लाठियाँ लेकर ज़मान पार्क के अंदर गए हैं, जत्थों को पकड़ा है, 20 से ज़्यादा बंदूकें बरामद की हैं, सैकड़ों की तादाद में गोलियां बरामद की हैं। गलेल बरदार माहिर वो पकड़े हैं अफ़गानी, और गलेलें, और लाखों की तादाद में कंचे पकड़े हैं। नाजरीन, कंचे जो है, जो गलेल चलाने वाले लोग हैं वो जानते हैं कंचा दूर से आलमोस्ट बुलेट फायर है। जब किसी के सर पे, मुंह पे, आंख पे दूर से कंचा लगता है गुलेल में से, तो इसका अंजाम भी गोली जैसा ही होता है, लेकिन गोली से इंसान मर जाता है, इससे ज़ख्मी शदीद होता है। कंचे पकड़े गए हैं, और वो कालादम तंजीमों के लोग पंजाब पुलिस ने अपनी हिरासत में लिए हैं, उनको लेके वो चले गए हैं। पंजाब पुलिस कहती है कि हमने ये सर्च वारंट, इसके पीछे दो मकसद हमारे हैं। पहला मकसद तो ये था कि कालादम तंजीमों के लोगों को उठाना था यहाँ से। दूसरा, ये इंसदाद तजावज़ात ऑपरेशन था। ज़मान पार्क की लोगों की सैकड़ों दरख्वास्तें वहाँ पड़ी हुई हैं कि हमारी जान छुड़ाई जाए, ये रोज़ाना ये जो तमाशा यहाँ लगा इसको बंद किया जाए। ये इन्होंने अपने घर के बाहर सड़कें घेरी हुई हैं, बाग घेरा हुआ है, पूरा ज़मान पार्क को इन्होंने एक ना जेल बनाया हुआ है इमरान खान ने, ताकि ना कोई इनको गिरफ्तार ना कर सके। तो इसी ज़ुमरे में पंजाब पुलिस ने ज़मान पार्क के बाहर के नजायज़ तजावज़ात को गिराया। जब वो उनको गिराया तो उन्होंने देखा है कि चौकियाँ बनी हुई हैं, बख्तर बने हुए हैं। यार नाजरीन, बख्तर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जंग करने के मूड में है। बख्तर बंद मोर्चे बनाए हुए हैं, 4-4 लेयर्स की रेत की बोरियां लगा के, जैसे बॉर्डर पे फौज लगाती है उस तरह के इन्होंने मोर्चे लगाए हुए हैं। खैर, पुलिस ने जब ऑपरेशन करना होता है तो आपको पता है पंजाब पुलिस तो इस मामले में दुनिया में नंबर 1 है। उन्होंने ऑपरेशन किया और मुदाखलत करने वालों को ज़्यादा खूब भी किया है। मारा गया, डंडे शंडे काफ़ी मारे गए हैं, लाल की आवाज़ें पूरे ज़मान पार्क में से आती रही हैं और हमने भी सुनी है। नाजरीन, पुलिस ने 4 दीवारी का एहतराम किया है और अंदर वो नहीं गए। हालांकि उनके पास लेडीज़ पुलिस भी थी, उनके पास सर्च वारंट भी था। इसके बावजूद भी वो इनसे रब्ता करते रहे कि आएँ, आकर अपनी घर के अंदर की तलाशी दिलवाएं। तहरीक इंसाफ ने बौंडा सा एक बयानिया बनाने की कोशिश किया, जी ये हम पे जुल्म कर दिया, गेट तोड़ दिया है, औरतों को ये कर दिया, औरतों को वो कर दिया है। और इमरान खान की बहन अलीमा खान वो फरमाती हैं
کہ इनके खून में आंख उतरी हुई थी। नाजरीन, इनके खून में आंख उतरी हुई थी। आप तो समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा था। तो अलीमा खान साहबा, आपको तो किसी ने छेड़ा भी नहीं, आपसे तो किसी ने बात भी नहीं की। लेडीज़ पुलिस तक ने आपको सिर्फ ये कहा आप अंदर चली जाएं, हम बाहर की तलाशी ले रहे हैं। छत के ऊपर जो आपके मसल्ला जत्थे हैं जो गोलियां चला रहे हैं उनको पकड़ रहे हैं। घर के अंदर हम आपके मर्दों की मौजूदगी में तलाशी लेंगे, क्योंकि अभी इतलात हैं एजेंसियों के कि जो 2-3 अहम मतलूब लोग वहाँ मौजूद थे वो घर के अंदर पनाह इमरान खान साहब की जो चार दीवारी अंदर की है घरेलू ख़वातीन वाला एरिया, वहाँ पे पनाह लेके बैठे हुए हैं। अभी वहाँ पुलिस नहीं गई, लेकिन पुलिस का वहाँ पहरा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको जाने नहीं दे रही। पुलिस कहती है कि उसी शख्स को अंदर जाने दिया जाएगा जो हमें अंदर ले जाकर तलाशी दिलाएगा। उस पर कोई एग्री नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं जी हम ये हैं हम वो हैं, ये एक मकबूजा स्टेट बन गई है, फलाना हो गया है, लेकिन तलाशी नहीं दिला रहे। खान साहब जो चोरी नहीं की थी तो तलाशी क्यों नहीं दिलान रहे? बड़ा सुना है मकूला खान साहब आपसे, मेरे दोनों कान सीमेंट की तरह पक्के हैं आपका यह मकूला सुन सुन के। ओए नवाज शरीफ, जो चोरी नहीं की थी तो तलाशी दे। खान साहब आप भी दें, आपकी तलाशी क्या कहीं गवाची हुई है जो आप नहीं दे रहे? तलाशी कहीं गुम तो नहीं गई? खान साहब 1-2 बंदे लगाएं फवाद चौधरी जैसे, अपनी तलाशी ढूंढें, जब आपकी तलाशी आपको मिल जाए तो वो दे दें, कोई मसला नहीं है। आप बेगुनाह हैं तो बेगुनाह हैं, आप गुनहगार हैं तो गुनहगार हैं। नाज़रीन, ये थी ज़मान पार्क की सूरत हाल जिससे हमने आपको आगाह किया। अब हम आपको लेके चलते हैं इस्लामाबाद जुडिशल कोर्ट, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे इमरान खान साहब की आज हाज़िरी थी। और जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब सुबह 8:30 बजे के लगभग ज़मान पार्क से निकले हैं। हालांकि जिनकी कोर्ट्स में हाज़िरी होती है वो तो फजर की नमाज़ पढ़ के निकल जाते हैं। खान साहब फजर की नमाज़ पता नहीं पढ़ते, लेकिन निकलना तो उसी वक्त चाहिए था उनको। खैर वो 8:30 बजे निकले हैं तो हजूम था, जत्था था पूरा। नाज़रीन, 1-2 नहीं 50 गाड़ियाँ थी। और इसके लिए ज़मान पार्क में रात की जो मीटिंग हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि जो जो टिकट होल्डर 10 गाड़ियों से कम लाएगा वो टिकट के बगैर जाएगा। 10 गाड़ियाँ 30 से 40 बंदे ये ज़रूरी थे। तो 35 से 45 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब के साथ थे, जो 10 गाड़ियाँ फ़ीकस के हिसाब से लेके आए थे। बंदे 10 से 12 थे, 15 भी हो सकते हैं। तो ये 2-3-4 हज़ार लोगों का जत्था लेके इमरान खान साहब अदालत में हाज़िरी लगवाने जा रहे थे। आफरीन है खान साहब आप पे, चोरी तो सीना जोरी, वाह। खैर रास्ते में मोटरवे पर खान साहब के काफ़िले में एक छोटा सा हादसा भी हुआ है, 2-3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। खान साहब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और खान साहब ने अपने कारकुनों को यह हदायत जारी कर दी थी कि हो सकता है ये मुझे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर लेके जाएं और वहाँ मुझ पर फ़र्द जुर्म लगाएं और गिरफ़्तार कर लें। ऐ नहीं होना चाहिए था, तुसी मर जाओ सारे, मगर ये ना हो। खैर वहाँ पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 14 लोगों की हाज़िरी का नोटिफिकेशन बना हुआ था कि 14 लोग खान साहब के वकला या उनके साथ उनके कोई करीबी रहनुमा भी जा सकते हैं। लेकिन खान साहब की हिदायत के मुताबिक पूरे का पूरा जत्था अंदर जाना चाह रहा था। उनमें वकील भी थे खान साहब के और उनके कारकुन भी थे और वो मुसल्ला लोग भी थे जिनके पास पेट्रोल बम्स, जिनके पास डंडे, पत्थर, गुलेलें। नाज़रीन, यूथ को खान साहब ने पता नहीं कहाँ लगा दिया। हमारी कौम के नौजवान अक्सर एक गेम बड़ी मशहूर है, पबजी खेलते थे, उसमें ये पेट्रोल बम मौलीज़ का यूज़ करते थे। खान साहब ने उनको रियल मौलीज़ पकड़ा दिए हैं, वो पुलिस पे इंतज़ामिया पे मार रहे हैं, अपने पबजी का स्वाद भी ले रहे हैं। खान साहब ये तो बहुत बुरी बात है। तो खान साहब इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर गाड़ी पार्क करके उसमें बैठे हुए हैं और उनके वकील बाबर अवान साहब ने 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें जनाब जज साहब को दी हैं कि प्लीज़ खान साहब की हाज़िरी बाहर से कबूल कर लें। बादशाह सलामत अंदर नहीं आ सकते। बादशाह सलामत चोर हैं, ठग हैं, झूठे हैं, पर अंदर नहीं आ सकते। वही बात है नाज़रीन जो आपसे हम गुज़श्ता बात व्लॉग में भी कह चुके हैं। खान साहब का तकब्बर वो अपनी इंतहा को छू रहा है और ये कहीं भी मुनासिब नहीं होता इतना तकब्बर करना। खान साहब ने कहा है मुझे मेरी जान का ख़तरा है, अगर मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे मार दिया जाएगा। खान साहब आपके साथ तो आपके सैकड़ों कारकुन हैं, आपको कौन मारेगा? आपका कोई कारकुन मारेगा?
खैर वो भी मार सकता है खान साहब, क्योंकि महंगाई तो वो भी तंग है। खान साहब को अदालत के बाहर ही जनाब जज साहब ने ये हाज़िरी की दरख्वास्त ली है उनसे कि आप हाज़िर हो गए हैं। जज साहब ने एक अहम बयान दिया है। जज साहब ने कहा है कि ये जंग के लिए आए हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम सुकून चाहते हैं, लिहाजा इनकी हाज़िरी बाहर से कबूल कर ली जाए। क्या पाकिस्तान ऐसे चलेगा? मेरी तमाम अदारों से, रियासत से सबसे ये अपील है, हमारा ये मुतालबा है पूरे पाकिस्तान का, क्या पाकिस्तान ऐसे चलेगा? तमाम लोग जो अदालतों में पेश हो रहे हैं मुल्ज़िमों के तौर पर, मुजरमों के तौर पर, क्या ये सहूलतें उनको भी हैं? उनको तो पुलिस पकड़ के कान से, ये गिरबान से पकड़ के ऐसे घसीट के ले जाती अदालत, और खान साहब बाहर बैठे हुए गाड़ी में इसी की ठंडी हवा ले रहे हैं और कह रहे हैं यहीं पर ही मैं हाज़िरी लगाऊंगा। कहाँ है वो अदलिया? वो 5 का इंसाफ़ी टोला, साकिब निसार साहब आप जिंदा हैं? वो 5 का इंसाफ़ी टोला आज देख रहा है सिसिलियन माफिया किसे कहते हैं। आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि गॉड फादर किसे कहते हैं। जज साहबान, ये होते हैं फादर गॉड, ये होते हैं सिसिलियन माफिया जो कभी नहीं झुकते। एक जुर्म पे पर्दा डालने के लिए दूसरा जुर्म करते हैं, उसको बचाने के लिए तीसरा जुर्म करते हैं, और जुराइम की हद को रोकने के लिए इंसाफ के तराजू तोड़ते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है? डरी और सहमी अदलिया। ये वही अदलिया जो नवाज शरीफ साहब के केस में एक निगरान जज भी मुकर्रर करती थी और रोज़ रिपोर्ट भी लेती थी और व्हाट्सएप पे ग्रुप्स भी बनाती थी और वकला की हाज़िरी को भी पक्का करती थी। ये वही अदलिया है। आज इतनी कमज़ोर क्यों है? क्योंकि ये अदलिया सिसिलियन माफिया गॉड फादर इमरान खान से डर गई है। ऐसी डरी सहमी अदलिया क्या इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकती है? हमें नहीं लगता नाजरीन। हम इस बारे में मुत्फिक हैं कि अदलिया का बेबाक होना बहुत ज़रूरी है, उनका किरदार भी बेबाक होना। ट्रकों वाला किरदार होगा तो फिर डरना तो पड़ेगा। आज एक और मज़क्का की इस बात है कि तहरीक इंसाफ के लोग बयानियाँ बना रहे हैं कि ये फ़लस्तीन है, पाकिस्तान गज़ा बन गया है। जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं, बास चौधरी साहब, कि पाकिस्तान गज़ा बन गया है। फवाद चौधरी साहब ऐसा ना कहें, अगर आप ऐसा कहेंगे तो इल्ज़ाम फिर आप पे आएगा। आप फ़लस्तीनी नहीं लग रहे, आप इसराइली लग रहे हैं। नक्शे अमन आप डाल रहे हैं, पेट्रोल बम आप फेंक रहे हैं, गोलियां आप चला रहे हैं, इंतज़ामिया को आप मार रहे हैं, गुंडे आप ला रहे हैं, दहशतगर्द तंजीमों के कारकुन आपके पास हैं। गज़ा में तो ये सब कुछ इसराइल कर रहा है। क्या आप इसराइली हैं? आप खुद को इसराइल से क्यों जोड़ रहे हैं? आप पाकिस्तानी हैं, हम आपको पाकिस्तानी कहते हैं, आप खुद को इसराइली कह रहे हैं। खुदारा ऐसे ना करें, अपने आप को इसराइली मत कहें, आप इसराइली नहीं हैं। हमारा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि तहरीक इंसाफ जैसी दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई जाए, इन्हें कालादम करार दिया जाए। जैसे दूसरी तंजीमों पर पाबंदी लगती है जिनमें दहशतगर्द विंग्स होते हैं, जिनमें ये सोर्स ऑफ इनकम बाहर से फंडेड होती है। तहरीक इंसाफ फंडेड भी बाहर से है और दहशतगर्द मिलिटेंट्स विंग भी इनके पास काफ़ी अच्छी मकदार में हैं। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि तहकीकात कराई जाएँ, बाकायदा तौर पे ज़बरदस्त किस्म का जुडिशल कमीशन बना के तहकीकात कराई जाए और आवाम के सामने ये हक़ाइक़, ये सच रखे जाएँ कि तहरीक इंसाफ कहाँ कहाँ से फ़ंड लेती रही है और इसका इस्तेमाल कैसे कैसे करती रही है। फैसल वाडा साहब को इस तहकीकात में बतौर गवाह पेश किया जाए, जो 3 महीने पहले सलीम साफ़ी साहब को इंटरव्यू में ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4-5 बड़े सेकंड टियर के लीडर्स जो हैं वो बैरूनी एजेंसियों के साथ राब्ते में हैं और उनके साथ उनके मामलात चल रहे हैं। फैसल वाडा साहब को बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए कौन कौन से लोग हैं, किस किस मुल्क की एजेंसियों के साथ लगे हुए हैं, ताकि अवाम को ये खबर मिले कि क्या तहरीक इंसाफ एक मुहब्बे वतन जमात है। अगर तहरीक इंसाफ मुहब्बे वतन जमात नहीं है तो इस पर पाबंदी लगाई जाए। इसके तमाम अकाउंट्स, तमाम इलेक्शन कमीशन इनके तमाम मामलात को मुंजमद करे ताकि पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान ना हो। पाकिस्तान तो पहले ही ऐसी किसी भी एक्टिविटी का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ग्रे लिस्ट से बहुत मुश्किल निकले हम। तहरीक इंसाफ वाले जो ये कर रहे हैं, ये जल्द हमें दोबारा ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, कहाँ सो रहे हैं आप? उठें, जागें और देखें पाकिस्तान के साथ ये लोग क्या खेल खेल रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, आप तो एक ज़बरदस्त हकीम मशहूर हैं, आपकी हिकमत और फरासत तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। क्यों नहीं इनका इलाज करते आप? क्यों नहीं लेके आते इनको कानून के नीचे? इनको कानून के नीचे आना चाहिए, इनको मालूम होना चाहिए कानून किसे कहते हैं। पाकिस्तान में अगर कानून नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान साहब की गुंडागर्दी, इमरान खान साहब की ये
गुंडा गर्दी और उनकी ये ढोंग बाजी, इसका कम अज़ कम नतीजा निकलना चाहिए। लोगों को इसके असरात जब पाकिस्तान के लोगों को तक जाएंगे, लोग परेशानी के आलम में हैं, कारोबार ठप पड़े हैं। ये रोज़ की ये धमा चौकड़ी से बिजनेसमैन का एतमाद बहाल नहीं हो रहा, मुल्की हालात संगीन से संगीन हो रहे हैं। या खुदारा हुकूमत छोड़ दें या इनका इलाज करें। अवाम आपसे अपील कर रही है, अब तो बच्चा आपसे अपील कर रहा है कि या इनका इलाज कर लें, ये रोज़ का ये किलकिल स्यापा बंद कराओ यार। राणा साहब मुझे वाले भाईओ, तुसी किलकिल स्यापा इन्हां दा बंद कराओ, कानून दे थल्ले ले आओ, इन्होंने डंडे ना लैके आओ, कोई इशू नहीं है। खैर नाजरीन, ये जो हकायक आज तक आपके सामने हमने पेश किए हैं, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, अल्लाह के ईमान में रहें।